प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने आपसे पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। आज का टॉपिक है संविधान सभा, तो पूरा टॉपिक का जूस निकालेंगे सभी मेरे पास। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखो 26 नवंबर 1949 को आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडप्टेड, सो इट कैन नॉट बी द डेट। 5 दिसंबर कुछ है नहीं, 24 जनवरी 1950 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक मेरे प्यारे बच्चों हुई थी, जिसपे 284 सदस्यों ने साइन किए थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में मिलता है, जिसमें 8 महिला सदस्य थी, 8 वुमेन थी। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको बेहद तरीका समझना है। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर कुछ वन लाइनर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहां पर? तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में मेरे प्यारे बच्चे। कहां पर हुई थी बेटा? तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसे आज क्या बोलते हैं? केंद्रीय सभा। पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो प्यारे बच्चे सच्चिदानंद सिन्हा। नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष हुआ करते थे। प्यारे साथियों, आपको याद रखना होगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से मेरे प्यारे बच्चे। आपसे पूछता है संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। कितने अनुच्छेद? 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछा जाएगा ये किसके प्रस्ताव पे बैठे थे? तो आप सभी जानते हैं आचार्य जेबी कृपलानी का प्रस्ताव था, जिसके आधार पे सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने धुआंधार मिलेंगे देखने को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति ने, एक कलर लेते हैं जिससे कि बार बार बदलाव ना करना पड़े, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपसे प्रश्न पूछ रहा है संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही उम्दा स्तर का प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्रारूप समिति के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्यारे बच्चों, इसी को आप बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आप इसे भाषा में घुमाओगे तो इसी का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। एक प्रकार से आपसे पूछना चाह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसने पेश किया? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में, संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या बना? उद्देश्य प्रस्ताव बना। संविधान सभा की संघीय समिति कौन सी थी? मेरे प्यारे बच्चे, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। संविधान सभा की संघीय समिति कौन सी थी जिसके अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल नेहरू? कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? श्री जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। मेरे प्यारे बच्चे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें मेरे प्यारे बच्चे 7 मेंबर थे। संविधान के सलाहकार कौन थे? मेरे प्यारे बच्चे बी.एन. राव संविधान के सलाहकार थे। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? प्यारे बच्चे, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। आप एकदम खींच के शेयर कर दो, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको सुबह करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा उसी प्रकार से, और एकदम बेहतर तरीका से आप देखोगे कि पॉलिटी का एक प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा कि पॉलिटी के रिवीजन में मुझसे छूट जाए। टॉपिक वाइज 20 दिन में इसकी खाल सी पाड़ दूंगा, पॉलिटी ऐसे उतार दूंगा जैसे कि एकदम चमड़ी सी उतार के फेंक दूंगा। बस आपको ध्यान से क्लास देखनी है। रात को डेली 8 बजे क्लास में आना है, पसंद करना है, क्लास को लाइक करना है, विद्यार्थियों को शेयर करना है। दमदार तरीके से इस प्रकार की बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी डेली रात को 8 बजे। हरीश भाई ज्योग्राफी कराएगा और मैं कराऊंगा आपको पॉलिटी। प्यारे बच्चे देखो, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था
पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विद करण चौधरी पर। फंटास्टिक पीडीएफ डेली आप प्राप्त करेंगे। संविधान सभा का गठन किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किया गया था किस प्लान के अंतर्गत? प्यारे बच्चे, ये प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, इसका सभी के सभी आंसर देंगे, सभी के सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। मैं एक बार क्लास को शेयर करता हूं, आप सभी जो है देखें मेरे प्यारे बच्चे इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सॉलिड, बहुत बहुत सॉलिड, बहुत बहुत सॉलिड मेरे प्यारे बच्चे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया जा रहे हो। इसको एक बार मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैंने भी शेयर कर दिया क्लास को, आप भी क्लास को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, तब जाके आपको मजा आएगा। संविधान सभा का गठन किया गया था अंडर रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन, 1942 में आया। आप सभी जानते हैं गलत होगा। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान इसके अंतर्गत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, इसके अंदर नहीं हुआ था। माउंट बेटन योजना, इसके तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 मार्च 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को मेरे प्यारे बच्चे। ये प्रश्न रिपीटेड है, अगली बार क्लास में हम सुधार करेंगे, ऐसे प्रश्न आपको नहीं दिखेंगे। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, अंतरिम सरकार जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं 1946 में चुनाव होकर अंतरिम सरकार बन गई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो प्यारे बच्चे, कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत में आया तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भी अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये 1946 में जब प्लान भारत में आया था। अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री कौन थे? प्यारे बच्चे, आप कमेंट करके बताएंगे कि अंतरिम सरकार के पहले रेल मंत्री कौन थे। प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएं सभी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट आपके नहीं सो रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट दिखाइए। मैं देखता हूँ कमेंट, एक बार जरा रुक जाओ, थोड़ी समस्या चल रही है, कमेंट मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, आप बताएंगे अंतरिम सरकार के रेल मंत्री कौन थे। आप भी 66 की वॉचिंग आप लोगों ने खींची है बेटा, ये बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। जॉन मथाई आंसर दे रहे हैं। गुरुजी नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। साउंड प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये आपको बताना है। बताएंगे सभी के सभी, बताएंगे सभी के सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जॉन मथाई, बिल्कुल बढ़िया, जॉन मथाई एकदम करेक्ट है। जॉन मथाई भारत के पहले कौन से मेरे प्यारे बच्चे रेल मंत्री हुआ करते थे? जॉन मथाई। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपको अच्छे प्रकार से याद रखना होगा। अगले प्रश्न में चलिए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के लिए भारत में प्रस्ताव किया गया था। बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का प्रस्ताव किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर? आर्टिकल 74 पूछा गया था गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जॉन मथाई, जॉन मथाई, बहुत बढ़िया। नरेश यादव जी बहुत सुपर कमेंट में आपके यहाँ पर देख ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत सॉलिड। कमेंट थोड़ा बड़ा करो जिससे कमेंट, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, अब दिख रहा है। माई सर्च, बहुत बढ़िया। बताइए मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत एकात्मक सरकार तो मना कर दिया था कि भारत में एकात्मक सरकार नहीं बनेगी। शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार, यह प्रोविजन नहीं किया गया था। शक्तिशाली केंद्र के बारे में बात 1935 के अधिनियम में थोड़ी बहुत हुई थी। कमजोर केंद्र के सहित संघात्मक सरकार 1946 में जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था, उसके माध्यम से भारत का यह मॉडल था कि भारत में बनाएंगे हम कमजोर केंद्र के साथ एक प्रकार से, और हम संघात्मक सरकार का गठन करेंगे। ये मैंने आपको यूपी एसआई की जब क्लास ली थी, आपकी जब क्लास लेता हूं बीपीएससी की, ये आपको मैंने पढ़ाया है कि 1946 के अधिनियम में कमजोर केंद्र की बात करी गई थी। बाद में हम लोगों ने कनाडा से इसको स्वीकार करके केंद्र को मजबूत कर दिया। ये कहा है संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का पृथक होना अधिकार था। ऐसा नहीं है, सी का करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? तो प्यारे बच्चे यहां से आपको उत्तर मिलेगा 24 मार्च 1946 को
कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की जाने प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था कि भारत एक क्या बनेगा? ये प्रस्ताव किया था कि भारत जो है एक कमजोर केंद्र का देश बनेगा और संघात्मक देश बनेगा, जिसका कमजोर केंद्र होगा और भारत की जो प्रवृत्ति होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो संघात्मक प्रवृत्ति होगी। ये इसमें कहा गया था। अगले वाले में बात करें, बी आर अंबेडकर कह रहा है कि बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपको बताना है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, आपने नाम सुना है, संविधान सभा में इनका निर्वाचन कहां से हुआ था? बताएंगे सभी के सभी कमेंट करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताएंगे सभी के सभी इनका निर्वाचन कहां से हुआ था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्शन, इनका निर्वाचन कहां से हुआ था? आप बताएंगे, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, यू आर माई गॉड सर, थैंक यू मेरे प्यारे भाई, लव यू। आप आंसर दें प्लीज। नरेश यादव, बहुत बढ़िया। तेजवीर सिंह सादावत आंसर दे रहा है ए, बहुत बढ़िया। देखो ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब ये संविधान सभा में निर्वाचन की बात करो, इसमें दो आंसर है। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को पहली बार पश्चिम बंगाल से ही लाया गया था और पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक पार्टी थी जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस पार्टी से पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत के आए थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बाद में ये पाकिस्तान में चली गई, तो बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो पूना सीट थी, पूना सीट से एम जायकर को बिठाकर भारत की संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब को चुनाव जिता के लाया गया था। एक बात आप विशेष तौर पे याद रखेंगे, लेकिन जब भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है और आपके सामने दोनों अगर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ऐसी सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चे आप कभी भी जो आंसर देंगे वो ए नहीं देंगे, आप आंसर हमेशा बी देंगे। मेरी बात समझ गए? आंसर क्या देंगे? बी देंगे। जब आपसे पूछा जाए पूना, तो आप आंसर बी देंगे, क्योंकि ये इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में, तो भारत की संविधान सभा में एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये इनका जो निर्वाचन हुआ वो पूना से हुआ था। आप उसको भूल जाओ, ये पश्चिम बंगाल से आए थे, उस बात को आपको याद करने की बिल्कुल प्यारे बच्चे आवश्यकता नहीं है, आप उसे बिल्कुल भूल सकते हैं। बेटा इस क्लास को शेयर करो और आगे बढ़ो। अब पूना से 21 लोगों को चुना गया था, 21 सदस्य। तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जब पूना से आए एम जायकर साहब की सीट पर बिठा के, तो इसका करेक्ट आंसर बी आयोग ने कई बार माना है। आप आंसर ए ना लगाएंगे, इस बात का विशेष तौर पर याद रखेंगे। अब फैक्ट देखो, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? शुरुआत की अगर आप बात करेंगे तो शुरुआत में ये पश्चिम बंगाल से हुए थे, लेकिन बाद में मैंने आपसे कहा, तो आप आंसर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे? पूना से हुआ था। आज थोड़ी सी क्लास में चीजें रिपीट कर रही हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? 21 सदस्य चुने गए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब यहीं से आए थे, इसीलिए आप इसका याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्वाती सभा में नहीं था? आपको बताना है, बहुत प्रकार के दल है। कह रहा है कि कौन सा दल, कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान सभा में नहीं था। जब मैंने आपको संविधान सभा पढ़ाया होगा, तो संविधान सभा में 208 सदस्य कांग्रेस से और 73 थे मुस्लिम लीग से। फिर मैंने आपको पढ़ाया होगा बेटा 15, और 15 में मैंने आपको पढ़ाया होगा 8 निर्दलीय और 7 छोटी पार्टी से। अब आपके दिमाग का आपको इस्तेमाल करना है और फिर आपको बताना है कि संविधान सभा में कौन सी पार्टी से एक भी सदस्य नहीं था। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। तेजवीर सिंह जी बहुत बढ़िया। एक बार सभी के सभी बच्चे शेयर कर दो क्लास को, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मजा आए। इसमें बीपीएससी के विद्यार्थी हैं या नहीं है? कितने विद्यार्थी बीपीएससी वाले हैं? मैं दिन भर पढ़ाता हूं तुम्हें पेड बैचेस में, कितने विद्यार्थी मेरे पेड बैचेस वाले हैं? एक बार बेटा नोटिफिकेशन डाल दे, पॉलिटी रिवीजन, पॉलिटी फ्री रिवीजन क्लास एप्लीकेशन में नोटिफाई कर दो बच्चों को, पॉलिटी फ्री रिवीजन क्लास लाइव। सभी बच्चों को बता दो जो हमारे हैं, सभी बच्चों को, ठीक है? कोई बाद में ये ना कहे गुरुजी मेरा रिवीजन नहीं हुआ। बेटा मैं ना बहुत मारता हूं, भगवान कसम, मेरे बराबर कोई पीटेगा नहीं अगर ऑफलाइन में सामने आ जाओगे तो। इस उम्र पे भी तुम 25 साल के होंगे तब भी, पर पेपर ताश तभी करोगे। देखो हिंदू महासभा से ऑलरेडी संविधान सभा में मेंबर थे। हिंदू महासभा से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से मेंबर थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, मैं आपको बता चुका कि जब डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से ही भारत की संविधान सभा में मेंबर बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी
तो ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। एकमात्र कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ लाहिड़ी, कई बार मैं बता चुका हूं आपको, कई बार जो मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है उस बैच में भी क्लियर कर चुका हूं। सोमनाथ लाहिड़ी एकमात्र कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक है, तो उत्तर होगा लिबरल पार्टी से कोई भी मेंबर हमारी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ये सारे के सारे आपके आंसर हैं। चलिए, हिंदू महासभा से बंगाल से सदस्य कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। हिंदू महासभा से बंगाल से मेंबर कौन थे, तो उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से मेंबर थे। हिंदू महासभा से बंबई से सदस्य कौन थे मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि बंबई से कौन प्रश्न थे। ठीक है, तो बंबई से भी एक प्रकार से देखोगे, बंबई से हिंदू महासभा में बंबई से कौन सदस्य थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बंगाल से सदस्य कौन थे, अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से हिंदू महासभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे। अगर आप बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे से पता नहीं कौन मेंबर थे, ये मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों डाला हुआ इन्होंने प्रश्न, ये लड़का भी हमारा इडियट है, समझ में नहीं आ रहा। कम्युनिस्ट पार्टी से बंगाल संविधान सभा के सदस्य कौन थे, सोमनाथ लाहिड़ी। ये प्रश्न थोड़ा गलत डाल दिया गया है, इसको एक बार सही कर लेंगे। यहां पर आपको डालना चाहिए कि संविधान सभा में एकमात्र पारसी, क्योंकि बंबई से कोई नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से ऑलरेडी आए थे और यही फेमस थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एकमात्र पारसी कौन थे, पारसी नेता, संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता, इससे प्रश्न आपके सामने बोलता है। तो बताइए पारसी नेता कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेटा एक प्रकार से पश्चिम बंगाल से आए थे। एकमात्र पारसी नेता, हमारी संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन थे, सभी के सभी कमेंट करके बताएं एकमात्र पारसी नेता कौन थे। पीएच मोदी, पढ़ाया ना इनके बारे में, पीएच मोदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप चीजों को याद करो, बहुत बढ़िया। सोमनाथ लाहिड़ी, तो बेटा सोमनाथ लाहिड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, समझ में आ गई बात, नहीं आई। अगला वाला, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम दिन से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत बढ़िया, आजाद भगत सिंह, राकेश गंगवार, नमस्कार मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछ रहा है संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे, तो आप कह सकते हो 11 दिसंबर को इन्होंने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी रहे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन्होंने ही संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करी थी। ये प्रश्न आपके सामने बन सकता है। इसका कारण क्या था, क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर थे, सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्य कौन थे संविधान सभा के, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने प्रस्ताव किसने दिया था, तो बेटा जेबी कृपलानी। पूछा जाता है कि आचार्य जेबी कृपलानी के कहने पर ये अध्यक्ष बने थे। ये प्रथा कहां से ली गई थी, तो फ्रांस से ली गई थी कि भारत की संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अब पॉइंटर है 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था, उत्तर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अगर आप अच्छे एग्जाम देते हो, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध, अनअपोज्ड, इनका किसी ने भी अपोज नहीं किया था। और इनके प्रस्ताव, संविधान सभा के अध्यक्ष ये बनेंगे, इस बात का प्रस्ताव 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया था। 11 दिसंबर 40 को संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, प्यारे बच्चे, हरेंद्र कोमर मुखर्जी। आप सभी जानते हैं एच.सी. मुखर्जी, ये संविधान सभा के कौन थे, उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। प्यारे बच्चों, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, ये वाला जो फैक्ट है ना, ये आपको हर पेपर में कंफ्यूज करता है, हर एग्जाम में प्रश्न पे पूछा जाता है और बच्चे इसका उत्तर देने में बड़ी संभावनाएं आपको देखने को मिलती है हमेशा। मतलब जितने बच्चों से मेरी बात होती है संविधान सभा की पहली बैठक को लेकर, हर बच्चा मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज होता है। इसका आज एक प्रूफ लेकर आया हूं मैं प्यारे बच्चे, एक प्रूफ लाया हूं, उस प्रूफ को आप सभी को दिखाऊंगा। इसके बाद क्या होगा कि आप सभी को एक बहुत जबरदस्त जो है एक बूस्ट आएगा, आपको लगेगा सर क्या बात है, ठीक है। तो लास्ट में एक प्रूफ दूंगा आपको संविधान सभा की बैठक का, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है पूरा, उसको आपको दिखाऊंगा अंत में। तो यही करेक्ट आंसर है। चलिए,
संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो प्यारे बच्चे कौन थे संविधान सभा के जो सलाहकार, किसे नियुक्त किया गया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये तो होंगे नहीं बेटा। केटी शाह संविधान सभा के ऊपर लिखने वाले थे। डॉक्टर बी एन राव, ए के अय्यर, आप जानते हैं कौन थे? संविधान सभा के एक प्रकार से सचिव हुआ करते थे, अय्यर साहब, तो ये तो होंगे नहीं। ये कौन थे? बी एन राव। तो बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे और एक सिविल सेवक थे। कौन थे प्यारे बच्चे? सिविल सेवक। इससे प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछता है कि भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? उत्तर होगा बी एन राव। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चे? बी एन राव। चलिए, संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किसने किया था? बी एन राव। सुनो, इनके प्रारूप में 294 आर्टिकल्स थे और प्यारे बच्चे इसमें 13 अनुसूचियां थी, 13 अनुसूची थी। और बी एन राव ने 1947 में अपना प्रारूप पेश किया था और इन्हीं के प्रारूप पे विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर हुआ करते थे। राज्यों के लिए समझौता समिति किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे बच्चे, आपसे पूछा जाता है कि राज्यों के लिए समझौता समितियों को किसे नियुक्त किया गया था? इसके भी अध्यक्ष जो थे बी एन राव थे। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव। प्रांतीय संविधान समिति किसे नियुक्त किया गया? प्रांतीय संविधान समितियों के जो अध्यक्ष बने थे वो भी प्यारे बच्चे बी एन राव थे। प्रांतीय संविधान समिति, वैसे प्रांत के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनकी अध्यक्षता में सारी चीजें होती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को असिस्ट करते थे बेनेगल नरसिंह राव। इनका नाम पूछ सकता है आपसे, पूरा नाम क्या है इनका? बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? सर बेनेगल नरसिंह राव, ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए बनते हैं। सर बीपीएससी के लिए भी प्यारे बच्चे, बीपीएससी के लिए ही है ये, आप बीपीएससी यूपीएससी सभी के लिए है। फर्स्ट, इसका पर्पज क्या है? जो बच्चा मुझसे पॉलिटी पढ़ चुका है, जो अब ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी में भारत के राष्ट्रपति मैं हूं, ऐसा तो नहीं है ना कि बीपीएससी सिलेबस में भारत के राष्ट्रपति नीतीश कुमार जी हो, बात तो एक ही है। तो बेटा संविधान सभा का रिवीजन चल रहा है और संविधान सभा के रिवीजन में सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसी प्रकार से मेरे बच्चे आपको याद करना है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, इसका आंसर क्या होगा? बी एन राव। आज अपने कंटेंट राइटर, कल मैंने मुर्गा बनाना है, इस गधे को बहुत चांस दे लिए, हर प्रश्न को रिपीट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207। आंसर क्या होगा? 207। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 207। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में उनकी जगह किसने ली थी? प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद संविधान सभा में किसने जगह ली थी? डीपी खेतान, आप लोगों ने नाम सुना है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद संविधान सभा में जगह किसने ली थी? आप भी गौरव से रोज प्रैक्टिस कराइए सर प्लीज, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीटी कृष्णामाचारी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। आंसर क्या होगा इसका? टीटी कृष्णामाचारी, बहुत बढ़िया। प्रारूप समिति के सदस्य बी एल मित्र, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे? बी एल मित्र। किसने ली थी मेरे बच्चे? माधव राव। किसने ली थी? माधव राव। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको याद करने हैं। चलिए बेटा, अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चे, आज का टॉपिक है संविधान सभा। अगर आज आपने इसको प्यार दिया तो मैं आगे, देखो बड़ा चैनल पे तुम कुछ भी जाके हंग दोगे, इसका मतलब थोड़ी ना है कि बच्चा देख लेगा तो पेपर में आ जाएगा, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। इसीलिए छोटा चैनल सही हमारा, लेकिन अधिक से अधिक बच्चा देखेगा तो बेनिफिट मिलेगा। आप क्लास को देखो, शेयर करो। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चे, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कौन थे? देखो, पंडित नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो पंडित नेहरू तो आंसर होगा नहीं। अब आपसे पूछा है मौलिक अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे और डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। समझो, मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है,
कई बार। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? जेबी कृपलानी। ये संविधान सभा के उपसमिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी। ये संविधान सभा की उपसमिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में संविधान सभा की अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो प्यारे बच्चे, प्रारूप समिति रिपोर्ट पेश की थी अपनी अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति ने पहली बार अपनी रिपोर्ट पेश की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। गुड बेटा, गुड गुड। सभी के सभी क्लास को शेयर करते रहें और बेहतरीन तरीका से क्लास को बच्चों को पहुंचाएं, अधिक से अधिक बच्चों को। बच्चों की संख्या बहुत कम है और अधिक शेयर करें, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको पता है मैं क्यों ऐसी बातें बोल देता हूं यार? सिंपल तरीका से टीचर जीएस के 50 क्वेश्चन करा रहा है, उसकी वॉचिंग आ रही है 2.3 के। ठीक है भाई साहब, वो जितना पढ़ाता है तब फैला देते हैं, लेकिन फिर भी चैनल छोटा है, आप इसे बड़ा करोगे तब मजा आएगा। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाने का, सीरियसली मेरा मन करता है सरकारी नौकरी कर और बाहर में जान दे। पर आपके रिजल्ट के बाद, इन चीजों के बाद और ज्यादा बेटर मन करता है कि आप पास हो जाएंगे, कुछ कर पाएंगे। आप शेयर वेयर किया करो, बच्चों को बताया करो, तब जाके कुछ चीजें बनेंगी। नहीं तो मैं भी फिर चैनल पे तुम समझ जाओ, इसी प्रकार से लगा दूंगा टीचर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि आपको बताना है कि वाई द डेट ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज क्यों लिया गया था? इट वॉज कंसिडर्ड एज द टू बी ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन था, या इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न बीपीएससी वाले ही है। ऑप्शन ई इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि इंग्लिश हिंदी में बड़ी टाइपिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए इसमें ऑप्शन ई नहीं है। मैंने सुना है आप हमारे क्षेत्र से हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल करंट अफेयर्स पॉलिटी करा दीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, पक्का मेरे प्यारे बच्चे। इधर देख, इधर देख, 26 जनवरी को संविधान सभा में लागू करने का कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चे? एक शुभ दिन नहीं था, ये शुभ दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद किया गया था, ये एक शुभ दिन था। ये लॉर्ड माउंटबेटन को लगता था कि 15 अगस्त के दिन उन्होंने पाकिस्तान मतलब वो जापान पर जीत हासिल की थी, इसीलिए वो एक शुभ दिन था। लेकिन 26 जनवरी 1950 ये तो भारत छोड़ो भी नहीं है। इस तारीख को 1930 में कांग्रेस ने लाहौर नदी में, मतलब लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, पूछ लेता है कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यही कारण था मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। इसकी शपथ ली थी 1929 में। अब यहां देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 1930 में हम मनाएंगे भारत का स्वतंत्रता दिवस। कह रहा है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को कौन से दिवस के रूप में मनाया है? 26 जनवरी को किस दिवस में मनाया है? इसको मनाया है भारत का स्वतंत्रता दिवस। यहां से भी प्रश्न आपके सामने पूछ लेता है। गणतंत्र, देखो आज वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। और 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। अरे हाँ या ना? लेकिन ये पहले मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। आधा बच्चा यहां पर गलती कर देता है, बच्चे को नहीं पता कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। बच्चे को लगता है कि 26 जनवरी गणतंत्र होगा, बच्चा यहां पर गलती करता है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी मेरे प्यारे बच्चे। इससे मुझे याद आया, इससे कभी के प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम में, आप याद रखेंगे। संविधान सभा में यहां से प्रश्न बनता है, एकमात्र देसी रियासत की महिला, जो देसी रियासत थी इससे एकमात्र महिला थी जिसका नाम था मैडम एनी मस्करीनी। मैडम एनी मस्करीनी। प्रश्न पूछ लेता है एकमात्र एससी महिला, एससी, ठीक है, एससी या एसटी, तो आगे कभी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये केरला से थी, केरला से। एनी मस्करीनी कहां से थी मेरे प्यारे बच्चे? त्रावणकोर से। कहां से थी मेरे प्यारे बच्चे? त्रावणकोर। तो एकमात्र देसी रियासत की महिला एनी मस्करीनी। एकमात्र अनुसूचित जाति की महिला जिसका नाम था बेलायुधन, दच्छायणी बेलायुधन, इसका नाम था दच्छायणी बेलायुधन।
एकमात्र संविधान सभा में ऐसी महिला थी जो एससी महिला थी मेरे प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे प्रकार से प्रश्नों को याद रखना है और समझना है बेटा। चलिए अगले वाले में, अगला वाला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, बड़े ध्यान से बेटा प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। चलिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा कथन किसका है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन है। और कथन हमेशा डबल कॉमा पूछे जाते हैं। पूछ रहा है ये कथन किस वैज्ञानिक का है? बी आर अम्बेडकर, एम बी पायली, अलेक्जेंड्रोविस या केसी वीहर? ये किसका कथन है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, मैं आपकी वजह से नौकरी लगा हूं, मैं आपके जैसा यूट्यूब पर पॉलिटी का नहीं पढ़ा, प्लीज सर आप हमेशा पढ़ाना। रवि शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा इसका कमेंट, देखा रवि शर्मा का कमेंट, हाईलाइट करो इसका, कमेंट हाईलाइट करो बेटा, तू और बड़ी नौकरी लगे, कमेंट हाईलाइट करो, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, आप और बड़ी नौकरी लगे। इसी प्रकार से पिन नहीं कराते, हाईलाइट कराने का अलग ऑप्शन है, सीख लो या तो फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, इसी प्रकार से आप नौकरी लगते रहे सर मैं आपकी। बहुत बढ़िया। जीएस विद करण चौधरी मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे बच्चे। अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं चलाना था, सीखो ना फिर, हाइड क्यों कर रहे हो? देखो हाइड कर रहे हो तुम अभी के भी। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा केसी वीहर। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? केसी वीहर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? केसी वीहर बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? केसी वीहर। तो केसी वीहर ने बोला था कि भारत का जो संविधान है बेटा वो अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य का संतुलन स्थापित करता है। चलिए देखते किसने कहा था कि यद्यपि हम संविधान को स्थायी और ठोस बनाना चाहते हैं। यह बात किसने बोली थी कि हम भारत के संविधान को स्थायी लेकिन ठोस बनाना चाहते हैं? ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था बताओ मेरे प्यारे बच्चों? तो ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे कि हम भारत के संविधान को स्थायी लेकिन कठोर बनाना चाहते हैं। किसके अनुसार भारतीय संविधान की कठोरता का कारण यह है, इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होने के साथ विस्तृत है। ये प्रश्न इस प्रकार के जो आपसे पूछे जाएंगे, किसी अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी अच्छे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये भी स्टेटमेंट भी विद्वान प्रक्रिया, देखो ये स्टेटमेंट भी डॉक्टर अंबेडकर का है। ये भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था हमारे संविधान के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब इसे बोलते हैं आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये हमने कहां से लिया है? आप सभी को पता है जापान से लिया गया है। जापान, कहां से लिया गया है? जापान से। प्यारे बच्चे जापान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जापान से लिया गया। चलिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात देखो 3 प्रकार की प्रक्रिया है, आप घबराना मत। 3 प्रकार की प्रक्रिया है। एक है विधि के समक्ष समानता, कभी घबरा मत जाना, गुरुजी बताए को नहीं, सुनो ध्यान से। एक है बेटा विधि के समक्ष समानता। आपसे पूछता है विधि के समक्ष समानता, तो सुनिए, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता वाला जो प्रोविजन है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। एक है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये 3 है। तो आप घबराना मत, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया है। इसलिए तीनों में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसी अकॉर्डिंग आंसर करके चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने, Who was the law minister in the first cabinet post independent India? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, तो ये तो प्रारूप समिति के सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी प्रारूप समिति के मेंबर थे। एस.पी. मुखर्जी ये थे नहीं, ये थे नहीं। अब आपको बताना है कि भारत का पहला कानूनी मंत्री कौन था? बलदेव सिंह, आप जानते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान में पहले भारत के कानूनी मंत्री थे बेटा, कानूनी मंत्री थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो अगले प्रश्न कहां से मिलते हैं? देखो, समाज समता संघ की स्थापना किसने की थी? इतने अच्छे अच्छे प्रश्न है बेटा, आज आपको मजा आएगा। समाज समता संघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चे डॉक्टर अंबेडकर। आपसे पूछता है कि समाज समता संघ की स्थापना
किसने की थी? इसका उत्तर होगा डॉक्टर अंबेडकर। बहुत ही प्यारी संस्था है, इसकी स्थापना की थी 1990 में। मरणोपरांत भारत रत्न किसे अलंकृत किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को 1990 में मेरे प्यारे बच्चों भारत रत्न दिया गया था। यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको रिपीट करना है, बार बार आप इसको याद करोगे तभी आपको मजा आएगा। विधानसभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस करने के दौरान वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत किसने की थी? मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसकी बात करी थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब ये कह रहे थे कि अगर आप वयस्क मताधिकार नहीं चाहते हैं तो 15 साल के लिए आप इसे स्थगित कर दें, उसके बाद शुरुआत कर देंगे। लेकिन ये बात मनी नहीं, तो वयस्क मताधिकार हमारे संविधान में पहले से जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत काम की बात नहीं है, पर आप कह सकते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछ ले समाज समता संघ की स्थापना कब की थी? 1927 में, 1927 में मेरे प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की थी। कई बार इससे प्रश्न आपके सामने बनता है, सर थोड़ा इंग्लिश भी यूज करो प्यारे बच्चे, पक्का। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्री? आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रभावित है? प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार की क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट कर दो, एक बार दिल बना के भेज दो कि गुरुजी इस प्रकार का जो कंटेंट मैंने आज सोचा है कि ये एक क्लास, इसके पीछे इस प्रकार से वन लाइनर, ये मेथड आपको पसंद आया या नहीं आया? आज थोड़ी प्रिपरेशन जो है, पहली बार क्लास है तो टीम थोड़ी वन लाइनर को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाई। कल से तो और धुआं उड़ा देंगे, बेहतरीन वन लाइनर जो आपके पेपर में सीधे दिखेंगे। सभी दिल बना दो, मजा आया, और वॉचिंग तुरंत 100+ कर दो, क्योंकि वॉचिंग जिस प्रकार से डाउन जा रही है ना, इस प्रकार से मुझे मजा नहीं आ रहा है बेटा। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, मुझे 1% मजा नहीं आ रहा है इसमें। पहली बात तो हमारी टीम है ना, जो SEO कर रही है, इसको भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड। सभी के सभी शेयर करें, एक बच्चा 4-4, 5-5 बच्चों को क्लास शेयर करे, तभी इसको आगे बढ़ाएंगे और तभी इसमें मजा भी आएगा। एक बच्चा 4-4, 5-5 बच्चों को क्लास क्या करे? शेयर करे मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को भी कभी शेयर करो बेटा सभी को, तभी कुछ ज्यादा अच्छा फील आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, मैं शेयर करने की बोल रहा हूँ, तुम लोग छोड़ के जा रहे हो। बहुत बढ़िया। चौहान, चंदन सिंह चौहान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। इसमें कितने बच्चे BPSC वाले हैं? कल इन्हें क्लास में पढ़ूंगा पकड़ के, फिर मैं कितने BPSC वाले हैं भाई बताइए, बताओ कितने BPSC वाले? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संविधान की प्रभावित है? संविधानात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम कैसा है? एकात्मक देश है। ये एकात्मक देश है तो इससे कोई भी प्रभावित नहीं है, ये आपको समझना है। USA, ये आपको पता है, ये संघात्मक व्यवस्था की बात करता है, लेकिन इसका संघ में शक्ति कम है, इसमें राज्य अधिक शक्तिशाली है। और भारत वाले में राज्यों के पास पावर कम है, इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है। ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए, तो आयरलैंड आंसर होगा नहीं, अगले वाले में चलो। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से प्रभावित है? देखो, अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और ये कनाडा से प्रभावित है, कनाडा से लिया गया हमारी कंट्री में। मूल अधिकार न्यायपालिका स्वतंत्रता कहां से प्रभावित है? मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे कंट्री में अमेरिका से, USA। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? आप जानते हैं DPSP हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से। ये बात आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। कितना बच्चा BPSC वाला था इसमें? था है? कब आया बच्चा BPSC वाला है? एक भी नहीं है? चलिए, कल से इनकी क्लास बंद कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं है, आप बाद में हल्ला मचाते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य अमेरिकन संविधान से। बताएं मेरे प्यारे बच्चे, बताएं सभी के सभी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? देखो, अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, कहां से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में अमेरिका से लिए गए। ब्रिटिश में मौलिक कर्तव्य दिए गए थे 1215 में, वहां के राजा किंग जॉन ने, लेकिन अमेरिका के संविधान से लिए गए 1789 में। अमेरिका
विश्व का पहला देश है जिसने लिखित तौर पे अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे? रूस होगा नहीं और फ्रांस होगा नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में, कहां कहां से क्या क्या लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अरे हाँ या ना? आपसे पूछा जाता है 86 में संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, पूछ रहा है संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पूछ रहा है संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? प्यारे बच्चे, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। बात समझ में आ गई? पूछ ले रूस से क्या लिया गया है? रूस से, रूस से। ये मौलिक कर्तव्य पूछा है, अधिकार पूछा है, मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो इसका आंसर रूस होगा ना। मौलिक अधिकार लिए गए थे ना वहां से, मैं मौलिक अधिकार बता दिया हूं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पूछा है तो आंसर क्या होगा? रूस के संविधान से मेरे प्यारे बच्चे, रूस के संविधान से। अगर मौलिक अधिकार होता फंडामेंटल राइट तो आप क्या उत्तर मारते? अमेरिका। मौलिक अधिकार 1789 में अमेरिका में पहली बार आए थे, तो मौलिक अधिकार। ठीक है, ये क्या पूछा है? मौलिक कर्तव्य। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? 42वां